आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे बहुत ही गहरा प्रेम किया है। अपना जीवित और प्रबल वचन हमें दिया है। आपने अपने पुत्र यीशु को हमें दे दिया ताकि उसके नाम से हम आपके पास आ सकें और उसके द्वारा, उसके लहू से धुल करके हम धर्मी ठहराए जाकर आपके साथ मेल मिलाप कर पाते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया और आज जो विषय आपने हमें दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। आज की स्टडी में हम सब आपके वचन की गहरी बातों को सीख सकें और आप बहुत ही निकट रहने वाले परमेश्वर इस बात को जान सकें। मेरी सहायता कीजिए। सुनने वालों के लिए आज भी मैं आपकी ओर से कह सकूं और बाइबल स्टडी सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी और सुनने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण सिद्ध हो। सबके हृदय से बातें कीजिए, हम और अधिक आपके करीब जा सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं और संभवतः यह आपके लिए एक नया गीत होगा। परमेश्वर आपको इस गीत के द्वारा भी आशीष दे। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तूने ही आकाश बनाया है, पृथ्वी भी तूने बनाई। आकाश को तूने सजाया है, पृथ्वी भी तूने सजाई। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। लाल सागर को तूने दो भागों में बांटा, पानी भी निकाला चट्टान से। लाखों लोगों को जंगल में वर्षों चलाया, मन्ना भी खिलाया आसमान से। लाल सागर को तूने दो भागों में बांटा, पानी भी निकाला चट्टान से।
लाखों लोगों को जंगल में वर्षों चलाया, मन्ना भी खिलाया आसमान से। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू सृष्टि का प्रभु है, तू राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर पराक्रमी। वस्तुएं जो नहीं है नाम उनका भी लेता, तेरी दृष्टि से छिपा है कुछ भी नहीं। तू सृष्टि का प्रभु है, तू राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर पराक्रमी। वस्तुएं जो नहीं है नाम उनका भी लेता, तेरी दृष्टि से छिपा है कुछ भी नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो परमेश्वर की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हम पर उसकी दया बनी हुई है। उसकी महिमा हो। इतना महान, इतना सामर्थी होने के बावजूद वह हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। और आज हमारे बाइबल अध्ययन का विषय भी है निकट रहने वाला परमेश्वर। लेकिन कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर एक कल्पना है, और जो लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पर जिसको वे देख ही नहीं सकते, वे बहुत धोखे में हैं। और कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये परमेश्वर जो है बड़ी दूर रहने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग में रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खास खास जगहों में ही परमेश्वर रहता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि वो निकट रहने वाला परमेश्वर है। भजनकार भजन 119 और उसके 151वें पद में कहता है, हे यहोवा तू निकट है। सचमुच परमेश्वर निकट है। और जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उसके निकट होगा, मेरे तो निकट नहीं है। कुछ लोगों के निकट वो रहता है, लेकिन मेरे निकट वो नहीं रहता। लेकिन जैसा कि बाइबल कहती है रोमियो 2 अध्याय 11 पद में कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करता। तो आज हम अपनी स्टडी में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे बिल्कुल निकट रहता है। तो मेरी आशा है कि जो लोग पहले से परमेश्वर के निकट हैं वे उत्साहित होंगे और परमेश्वर के और अधिक निकट पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होंगे, और इस तरह परमेश्वर सबको आशीष देगा। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर किनके निकट रहता है? सच्चाई से पुकारने वालों के वह निकट रहता है, जो लोग सच्चाई से पुकारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब समस्याओं में होते हैं तो वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनको उन समस्याओं से छुटकारा दे। बहुत से लोग प्रभु के सेवकों के पास आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना कर दीजिए, दोस्त पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि
उसको फलानी आशीष चाहिए, नौकरी की आशीष चाहिए, विवाह की आशीष चाहिए, या तरह तरह की सांसारिक आशीषें चाहिए। लेकिन एकाध बार ही ऐसा हुआ है कि कोई आकर के मुझसे ये कहे कि मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की और अधिक निकट रहना चाहता हूँ, निकट पहुँचना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर से और अधिक प्रेम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना कीजिए। बहुत अद्भुत अचंभे वाली बात है। परमेश्वर हमारे निकट रहता और किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता। बहुत से लोग परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनको समस्याओं से छुटकारा दे देता है। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को अपनी पीठ दिखा देते हैं कि अब काम निकल गया, जब अगली बार समस्या आएगी तो मैं फिर से आपको पुकारूंगा, अभी मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे अपने तरह से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। अधिकार तो है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है और किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। लेकिन हाँ, कई लोग समस्याओं में फंसने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जब पहचान लेते हैं तो वे परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं, परमेश्वर से वे भी प्रेम करने लगते हैं। तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब हम मतलबी प्रार्थना करते हैं अपने मतलब के लिए, केवल आशीष प्राप्त करने के लिए या किसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जब हम पिता परमेश्वर के पास आते हैं तो वो वास्तविक तो है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी दे सकता है, लेकिन अपने वचन और अपने स्वभाव के कारण वो ऐसा बंधा हुआ है कि जब हम मतलबी प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके भी उसका उत्तर नहीं देता, हालांकि वह हम सबके निकट ही रहता है। तो सच्चाई से जो लोग पुकारते हैं उनके तो वो निकट रहता है, लेकिन जिनके अंदर में सच्चाई नहीं होती, जब वे पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता और उनको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है। मैं पहला शमूएल अध्याय 28 में से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। शमूएल नबी की मृत्यु हो चुकी थी और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को इस्राएलियों का राजा नियुक्त कर दिया था। यद्यपि शाऊल ने अपने व्यवहार से, अपनी अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर को नाराज ही किया था, और तब परमेश्वर ने अपने मन के लायक एक व्यक्ति को पाकर के इस्राएलियों का राजा नियुक्त कर दिया। हम लोग जानते हैं उसका नाम दाऊद था, बाद में दाऊद राजा बना। तो जब तक शाऊल राजा था, अब तो राज्य करना ही था, तो ऐसे समय में जब शमूएल उनके बीच में नहीं था, इस्राएलियों के बीच में नहीं था, तो पलिश्तियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, इस्राएलियों पर आक्रमण कर दिया। और जब शाऊल को पता चला कि पलिश्तियों ने आक्रमण कर दिया तो वो डर गया। जाहिर सी बात है, अब शमूएल भी नहीं है उसकी सहायता करने के लिए, और पलिश्ती बहुत मजबूत थे, बहुत पुराने समय से वे युद्ध करते चले आ रहे थे, और इस्राएलियों की तो जो सेना थी शाऊल के अधीन, वो नई नई सेना थी। तो शाऊल इस तरह से देखे तो एक योग्य सेनापति भी नहीं था, और उसके अंदर में परमेश्वर का भय भी नहीं था, परमेश्वर पर वो विश्वास भी नहीं करता था, और अपने कामों से उसने परमेश्वर को नाराज कर रखा था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी नहीं। लेकिन जब वो बहुत घबरा गया, पलिश्तियों की सेना छावनी डाल करके इस्राएलियों के राज्य की एकदम सीमा में आकर के डट गई और लगने लगा कि अब तक पलिश्तियों का आक्रमण हो जाएगा, तो उसने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस बात को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल 28 और उसका 6 पद यहां लिखा है। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने उसे न तो स्वप्नों, न उरीम, न भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कोई उत्तर दिया। 5वें पद में लिखा है, जब शाऊल ने पलिश्तियों की छावनी को देखा तब वह भयभीत हुआ और उसका हृदय कांपने लगा, और जब वो इतना भयभीत हो गया तो उसने निर्णय लिया कि चलो भाई, अब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन हुआ क्या,
परमेश्वर को पुकारने पर भी परमेश्वर ने उसे कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि शाऊल का हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं था। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला शमूएल अध्याय 14 35 से 37 पद तक पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं कि यहां भी कुछ इसी प्रकार की बात हुई। पहला शमूएल अध्याय 14 35 से 37 में पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यह तो उसकी पहली वेदी थी जिसे उसने यहोवा के लिए बनाई थी। तब शाऊल ने कहा, चलो हम रात ही में पलिश्तियों का पीछा करें और उन्हें प्रातःकाल तक लूटते रहें और उनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ें। उन्होंने उत्तर दिया, जो तुझे अच्छा लगे वही कर। पर याजक ने कहा, हम यहीं पर परमेश्वर के पास आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु परमेश्वर ने उस दिन उसे उत्तर नहीं दिया। तो हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर सच्चाई से पुकारने वालों के निकट रहता है। चूंकि शाऊल के अंदर में सच्चाई नहीं थी और इसलिए परमेश्वर को उसने, हम लोगों ने यहां देखा 2 बार पुकारा, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुकार पर ध्यान ही नहीं दिया। भजनकार यानी भजनकार दाऊद ऐसा कहता है, भजन संहिता 145 और उसके पद 18 को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, जो उसे पुकारते हैं, अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सब के निकट रहता है। और हम लोग जानते हैं राजा दाऊद को एक भजनकार के रूप में भी हम उसे देखते हैं, हम उसे जानते हैं। भजन लिखना उसकी आदत हो गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहता था। और जब वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था, तो परमेश्वर के साथ व्यतीत करने के लिए उसके पास बहुत ही अच्छा समय होता था। मुझे ऐसा लगता है कि सुनसान स्थानों में वो परमेश्वर को पुकार पुकार करके प्रार्थना करता रहा होगा, परमेश्वर को पुकार करके उसकी स्तुति करता रहा होगा, और इस तरह से परमेश्वर के वो बहुत करीब आ गया था। वो बहुत करीब, इतना करीब आ गया कि हम इस बात को जानते हैं कि जब उसने पाप किया बतशेबा के संदर्भ में और उसे बताया गया कि तूने यह काम किया है, तो वह फूट फूट करके रोया और फिर से परमेश्वर के करीब आने के लिए उसने बहुत ही गहरी पश्चाताप की प्रार्थना की। वो परमेश्वर के कितना करीब था, इस बात को भजन संहिता 139 पढ़ करके समझा जा सकता है। भजन संख्या 139 1 से 6 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी इसे कई दफ़ा पढ़ा होगा। ये बहुत ही अच्छा भजन है और वे लोग जो हृदय खोल करके परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, या जिनको लगता है कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं, उनके हृदय का कोई भी भाग छिपा नहीं, उनके जीवन का कोई भाग छिपा नहीं, और वे परमेश्वर के सम्मुख समर्पित होते हैं, उनको यह भजन बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे भी यह भजन बहुत अच्छा लगता होगा। भजनकार दाऊद ने परमेश्वर के सामने क्या किन शब्दों में अपने हृदय को समर्पित किया, मैं पढ़ना चाहता हूं। 1 से लेकर के 6 तक लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इससे पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, कितना करीब वह अपने आप को परमेश्वर के समझता है। एक बात कहने के लिए प्रभु मुझे प्रेरित कर रहा है। आज जब मोबाइल का ज़माना है, तो
जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वे मोबाइल को भी अपने आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिन पति पत्नियों में आपस में बहुत प्रेम होता है तो जब वे घर में हैं तो वे आपस में बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब उनमें से कोई दूर चला जाता है तब क्या होता है? शारीरिक रूप में तो वे दूर हैं लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप में वे बिल्कुल करीब रहते हैं। तो वे एक दूसरे से मोबाइल से बातें करते हैं, लेकिन कितनी देर बात कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, चलिए बहुत प्यार है तो आधा घंटा 45 मिनट भी बातें कर सकते हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन की ये बात रहे तो इतने ड्यूरेशन तक बात करना हो सकता है कि बहुत स्वाभाविक उनको प्रतीत न हो। हालांकि दिन में कई दफ़ा वे बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से अपने आप को दूर महसूस करते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य, बेटा बेटी, माँ बाप, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, जब हम शारीरिक रूप से उनसे दूर रहते हैं तब उनकी कमी हमें खलती है। हालांकि वे हमारे परिवार के बहुत करीब हिस्से हैं, उनके बगैर हम अपने आप को संपूर्ण नहीं पाते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से। लेकिन जब शारीरिक रूप में हम दूर होते हैं तो एक खालीपन तो कभी न कभी आ ही जाता है। लेकिन कितना अद्भुत है, हम कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हम उसकी उपस्थिति में अपने आप को पाकर आनंदित हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसकी उपस्थिति में वह लगातार आनंदित रहता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रेरित पौलुस ने हमसे कहा। और इसी बात को थोड़े दूसरे शब्दों में भजनकार कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर इतने निकट का परमेश्वर है और हमारे साथ साथ रहता है। उसकी उपस्थिति से हम आनंदित हो सकते हैं। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, हम उसकी महिमा में चलते फिरते हैं और ये बहुत अच्छी आशीष है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन जो सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं उन्हीं के लिए ये आशीष है। जिनके हृदय में स्वार्थ आ जाता है और समय पर वे शाऊल के समान पुकारते हैं तो उनको परमेश्वर शाऊल के समान ही उत्तर नहीं देता है। वह अपने आप को दूर कर लेता है, वह अपना मुंह हमसे छिपा लेता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप लगातार अपने आप को परमेश्वर के समक्ष उपस्थित महसूस करें, सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढें, सच्चाई से परमेश्वर को पुकारें, सच्चाई से उसकी आराधना करें, तब परमेश्वर आपके करीब होगा और यही वो चाहता भी है। दूसरी बात, परमेश्वर किन लोगों के निकट रहता है? परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। टूटा मन, टूटा मन कैसा होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, जीवन की परिस्थितियों से, जीवन के थपेड़ों से वो टूट सा जाता है और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करने वाला। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उसको मदद नहीं कर पा रहा है। जो सांत्वना उसे चाहिए, जो सहानुभूति उसे चाहिए, वो कोई व्यक्ति उसको दे ही नहीं सकता। ऐसे में उसका हृदय अकेलेपन से घिर जाता है। वो टूटा हृदय लेके कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? लेकिन विश्वासियों के लिए एक बहुत ही आशीष है इसमें कि जब हम दुखी होते हैं और ऐसे समय में हम प्रभु की ओर ताकते हैं तो हमारे हृदय को वो अद्भुत शांति से भरता है। उसकी उपस्थिति जितनी खुशियों में, आनंद में हम महसूस नहीं करते हैं, अपने दुख की घाटियों में हम उसकी उपस्थिति को उतना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है।
भजनकार 34वें अध्याय के 18वें पद में, भजन 34:18 में ये कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के निकट रहता है। राजा दाऊद ने पश्चाताप की प्रार्थना के दौरान कहा, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। और सचमुच हम इस बात को और अधिक समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर टूटे मन वालों के बिल्कुल निकट रहता है। और आज इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि मुझे पवित्र आत्मा यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, बहुत से लोग जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को वे सुनेंगे, उनकी परिस्थितियां, कुछ लोगों की परिस्थितियां तो अवश्य ही इसी प्रकार की होंगी कि उनका हृदय टूटा हुआ होगा। परिवार के लोगों की संगति संभवतः उन्हें नहीं मिल रही होगी। संभव है कि किसी मित्र ने, बहुत ही करीब रहने वाले किसी व्यक्ति ने उन्हें धोखा दे दिया हो, या किसी भी प्रकार से आपने जिस पर भरोसा किया उसने समय पर आपकी सहायता नहीं की और आपका हृदय टूट गया। किसी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी के शब्दों से, कठोर शब्दों से आपका हृदय टूट गया। परमेश्वर ने ऐसा समय आपके जीवन में आने दिया है और इसके द्वारा भी वह अपनी भलाई उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आप उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, आप उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। तो वो आपके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है। और इस तरह जब आप टूटा हृदय लेकर के प्रभु के पास जाए, तो आप प्रभु को जब पुकारेंगे तो वो आपको शांति देगा। हम लोग एक उदाहरण देखेंगे, एक दो उदाहरण देखेंगे कि कैसे टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। लेकिन क्यों परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है और क्यों टूटे हुए लोगों के बिल्कुल करीब रहता है? प्रभु यीशु ने कहा कि भले चंगों को वैद्यों की जरूरत नहीं होती, लेकिन बीमारों को होती है। तो जब कोई टूटे हृदय का होता है तो कौन है, पृथ्वी का कौन डॉक्टर है जो उसका इलाज कर सकता है? कोई भी डॉक्टर टूटे हृदय का इलाज नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं कि समय बहुत बड़ी औषधि है, समय के साथ गहरा से गहरा घाव भी भर जाता है। ये ठीक है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, महान चिकित्सक है, जिसने हमें बनाया और जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति को देखता है, हमारी हर बात को जानता है, हमारे हर कदम को जानता है, कब हम दुखी हो जाते हैं इस बात को जानता है। तो जब हम दुखी हो गए और पृथ्वी का कोई डॉक्टर हमारे टूटे हृदय का इलाज नहीं कर सकता, तो ऐसे में हमारा परमेश्वर ही है जो टूटे हृदय का इलाज कर सकता है। और वो इसलिए कि वह प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 और 16 पद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, और जब परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति टूटा हुआ हृदय लेकर उसके पास आता है तो कभी उसका इनकार नहीं करता, वो उसके पास रहता है। यह हमारे लिए कितनी महान बात है कि जब हम दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, हम अपने पिता परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वो सारी तकलीफों से हमें आज़ाद करने में सक्षम है। मैं उदाहरण से पहले एक दो पद पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 147 और उसका 3 पद, यहां लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घावों की मरहम पट्टी करता। प्रेज द लॉर्ड। उसको मालूम है कि हमारा हृदय टूटा हुआ है, तो हमारे हृदय की मरहम पट्टी भी वही कर सकता है। यशाया अध्याय 66 और उसका 2 पद मैं पढ़ना चाहता हूं।
यहां लिखा यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं। इस प्रकार से ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो और जो मेरे वचन के कारण थर थर आता हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दीन और टूटे मन वालों का परमेश्वर ध्यान रखता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला शमूएल और उसके पहले अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है जिसका नाम एल्काना था और उसकी दो पत्नी हुआ करती थी, हन्ना और पनिन्ना। और बाइबल बताती है कि हन्ना ने संतान थी, लेकिन पनिन्ना मां बन चुकी थी। और ऐसी स्थिति में जब दोनों ये स्त्रियां घर में रहती थी तो पनिन्ना बात बात पर हन्ना का मजाक उड़ाया करती थी और उस पर ताना कसती थी। हन्ना को यह सब अच्छा नहीं लगता था और एक स्त्री जिसके अंदर मां बनने की लालसा हो, लेकिन वो मां किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, तो उसका दुख संभव है कि या तो उसी प्रकार की कोई स्त्री समझ सकती या फिर परमेश्वर ही जान सकता है। तो हन्ना के हृदय में बहुत दुख था कि पनिन्ना के तो बेटे बेटियां हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी संतान नहीं है। और उसके अंदर में यह लालसा थी कि यदि परमेश्वर मुझे संतान दे दे तो मैं वापस उस संतान को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दूंगी। तब यहां हन्ना के विषय में मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं कि उसका दिल कितना टूटा हुआ था और किस प्रकार टूट करके उसने परमेश्वर के सामने अपने हृदय की वेदना को रखा। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला शमूएल पहला अध्याय 9 से लेकर के 11 पद तक। तब हन्ना शीलो में खा पी कर उठी। एली याजक तो यहोवा के मंदिर की चौखट के पास आसन पर बैठा हुआ था और वह अत्यधिक व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सिर पर कभी अस्तुरा नहीं चलने पाएगा। बिलक बिलक करके कोई स्त्री कब रोती है? जब उसका हृदय टूटा हुआ रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह टूटे हृदय वालों के निकट रहता है। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस टूटी हुई हृदय की महिला पर ध्यान दिया, हन्ना पर ध्यान दिया और उसे एक ऐसा पुत्र दिया जिसके विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, शमूएल उसी का बेटा था। तो परमेश्वर टूटे हृदय के लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, टूटे हृदय के लोगों के पास रहता है, उनके निकट रहता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 29 पढ़ेंगे तो वहां दो बहनों के बारे में आपको मिलेगा। निश्चय ही आपको याकूब के विषय में भी मिलेगा। तो याकूब का विवाह सबसे पहले लिया से हो गया, मामा लाबान की बेटी से, और वो चाहता था कि उसका विवाह राहेल से हो, लेकिन विवाह राहेल से हुआ बाद में हुआ। तो जब राहेल से उसका विवाह हुआ तो लिया अपने आप को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करने लगी, क्योंकि राहेल काफी सुंदर स्त्री थी और बहुत पसंद करता था याकूब अपनी दूसरी पत्नी को, लिया की बहन को। अब लिया को बहुत तकलीफ होने लगी, उसका हृदय टूट गया
और यहाँ तो लिखा नहीं है कि वो भी बिलख बिलख करके रोई, लेकिन वो बहुत दुखी थी। यह बात यहाँ बाइबल बताती है। टूटा हृदय उसका भी था, हन्ना के समान उसका भी हृदय टूट गया था। और बाइबल कहती है कि टूटा हृदय यहोवा की योग्य बलिदान है। टूटे हुए हृदय के लोगों के करीब रहता है हमारा परमेश्वर। तो यहाँ क्या हुआ, मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 29, 31 से लेकर के 33 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने तो मेरे दुख पर दृष्टि की है। उसने महिमा परमेश्वर को दी। उसे यह समझ में आया, उसका हृदय यह पुकार रहा था, कह रहा था उससे कि यहोवा ने ही ये बेटा दिया है, क्योंकि उसने तेरे दुख पर दृष्टि की है। आगे लिखा है, अब निश्चय ही मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। तब वह पुनः गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, यहोवा ने तो यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूं, मुझे यह पुत्र भी दिया। अतः उसने उसका नाम शमौन रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, अब तो मेरे पति की लगन मुझसे लगेगी, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुखी स्त्रियों के हृदयों से परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हन्ना भी संतान के लिए बहुत दुखी थी, लिया भी कि काश मुझे परमेश्वर संतान दे दे। वो दुखी थी कि उसके परिवार में, उसके पति की दृष्टि में वह तुच्छ जानी जा रही है। परमेश्वर टूटे हृदयों की स्थिति को जानता है। टूटे हुए हृदय के लोगों को वह तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जब हमारा हृदय टूटा हुआ हो, हम परमेश्वर के पास जाएं। संसार के लोग हमारी भावनाओं को हमेशा नहीं समझ सकते। आप हो सकता है कि सही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी भावनाओं की कदर ना करें, आपके विचारों के साथ खड़े ना हो, और आप हो सकता है सही भी हो, लेकिन आपका विरोध किया जाए। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को दुखी करती हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा अवसर आए कि हम दुखी हों, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के निकट रहता है। दुखी हृदय से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वह हमारे साथ खड़ा होता है। वो टूटे हृदय वालों के निकट रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी बात, वो किन के निकट रहता है? जो परमेश्वर को पूरे हृदय से ढूंढते हैं, वह उनके निकट रहता है। हालेलुया। मैं यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 उसके 12 से 14 पद तक पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी कोई वस्तु, प्रिय वस्तु खो जाती है, तो हम उसे ढूंढते हैं। कई दफा हमारी कोई प्रिय वस्तु घड़ी हो सकती है, या महिलाओं के कान के टॉप्स हो सकते हैं, या पर्स हो सकता है, घर से बाहर कहीं गिर जाए, तो हम कहाँ खोजने जाते हैं? जहां हमें लगता है कि वो हमें मिल जाएगी, हम वहां जाकर के ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर हमें कहां मिलेगा? जहां भी हम उसे ढूंढें, वो हमारे पास होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है कि ढूंढोगे
तो पाओगे। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा, यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो जैसे कोई व्यक्ति, कोई बेरोजगार व्यक्ति नौकरी की तलाश करता है, वैसा ही अगर कोई परमेश्वर को ढूंढे पूरी ताकत लगा करके, तो वो जरूर मिल जाएगा। पृथ्वी में सबसे प्रिय वस्तु को हम जैसे लगन से ढूंढते हैं, वैसे ही हम अगर परमेश्वर को ढूंढें तो वह हमें मिल जाएगा। प्रयत्न के साथ ढूंढने वालों के निकट रहता है वो। और यिर्मयाह 29 और उसका 29 और उसका 13वां पद कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। संपूर्ण हृदय से जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती ही है। संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर को ढूंढें तो परमेश्वर भी हमें मिलेगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं एक स्थान से और पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 और उसके 6ठे पद में बाइबल इस प्रकार कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक हम उसकी संगति में रह सकते हैं, तब तक हम उसकी खोज करते रहें। यानी ये खोज कभी खत्म होने वाली नहीं है। पृथ्वी पर अगर प्रभु के पास आने के बाद कोई 30 साल जिंदा है तो 30 साल उसे प्रभु को खोजना है। जो 40 साल जिंदा है वो 40 साल तक प्रभु को खोजते रहे। प्रभु में आने के बाद जितना समय हमारे पास है इस पृथ्वी पर, हम लगातार परमेश्वर को ढूंढते रहें, क्योंकि जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें लगातार परमेश्वर को ढूंढते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है राजा योशिय्याह का, दूसरा अध्याय 34वें दूसरा इतिहास 34वें अध्याय में हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पाते हैं। यहाँ 1 से 3 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जब योशिय्याह 8 वर्ष का था तब वह राजा बना और उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य किया। और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और वह अपने मूल पिता दाऊद के मार्ग पर चला और उससे न तो दाहिने मुड़ा न बाएं। अपने राज्य के 8वें वर्ष में जब वह युवा ही था तो अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर है। जब हम उसे खोजते हैं तो वो हमें मिल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं उनके लिए तो परमेश्वर है ही नहीं। वास्तविकता क्या है? परमेश्वर ही है जो हमारा सृष्टि करता है। अब यहां बहुत ही अद्भुत बात लिखी हुई है। जो लोग युवा काल में हैं उनके लिए बहुत सुंदर बात हो सकती है ये। योशिय्याह जब 8 वर्ष का था तब वह राजा बन गया, यरूशलेम का राजा बना। 31 वर्ष तक उसने राज्य किया, यानी 39 वर्ष की उम्र तक वह राजा रहा। लेकिन 8वें वर्ष में, यानी जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई, तब वह अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। अभी उसके पास समय है राजकाज संभालने का, राजकाज सीखने का, शासन कार्य संभालने का, लेकिन उसने इन कामों को दरकिनार करते हुए परमेश्वर को ढूंढने का कार्य किया। अब ये जो बात है, बहुत से लोग अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कहते हैं कि रिटायर होने के बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। परमेश्वर की सेवा तो दूर, वे परमेश्वर को पहचानते तक नहीं, बहुत कठिनाई हो जाती है। ऐसे लोगों को जो युवा काल में या परमेश्वर की इच्छा अनुसार नौकरी में रहते रहते जब उनको मौका मिलता है और परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, तो उनके अंदर में जब ऐसी बात उठ जाती है कि मुझे नौकरी के बाद परमेश्वर के पास आना है, वास्तव में ये शैतान की ओर से
धोखा है, उनको वो उलझा करके रखना चाहता है। और शैतान उनके नौकरी छोड़ने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद सोया हुआ नहीं है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। उनको सांसारिक बातों में, पारिवारिक बातों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में कुछ इस प्रकार उलझा करके रखता है कि वे प्रभु के पास बहुत कठिनाई से आते हैं। और जब कोई 60-65 वर्ष की अवस्था में प्रभु के पास आता है, तो उस समय तो वो छोटा बच्चा है आत्मिक दृष्टिकोण से। वहां से उसके आगे बढ़ने की, आत्मिक रूप से उन्नत होने की जो रफ्तार है, वो उस तरह नहीं रहेगी जो एक 15, 16, 20, 22, 25 वर्ष के उम्र के युवक युवती की रहेगी, जो उस समय अपनी जवानी की स्थिति में, किशोर अवस्था की हालत में प्रभु के पास आकर के प्रभु को ढूंढने लगता है। तो परमेश्वर ने हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण रखा है। राजा योशिया परमेश्वर को ढूंढने लगा, अपने राजकाज की बातों को दरकिनार करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर के ऊपर डालते हुए उसने परमेश्वर को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया। आगे जो मैं पढ़ूंगा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास आज के समान सुविधा तो नहीं थी। हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, परमेश्वर की महान आशीष की किताब हमारे साथ है। और बहुत से लोग जो परमेश्वर को आज ढूंढते हैं, लेकिन उनके ढूंढने का तरीका गलत होता है। परमेश्वर किसी खास स्थान में नहीं मिलता है, वो वही मिल जाएगा जहां हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई से यह खोज होनी चाहिए। अगर हम अपने घर में ही सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो अवश्य ही घर में वो हमें मिलेगा। हाँ, यह सही है कि आत्मिक उन्नति के लिए हमें अपने से बड़े विश्वासी लोगों के पास जाना चाहिए, अनुभवी लोगों के पास जाना चाहिए, जिनके पास पहले का अनुभव है, जो परमेश्वर की खोज पहले से कर रहे थे और आज विश्वास में दृढ़ हैं। ऐसे लोगों के साथ हम अगर संगति रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ढूंढते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस देश में, कभी इस राज्य में, कभी शहर में, कभी इस गांव में, वे घूमते रहते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए। लेकिन परमेश्वर तो उनके पास है। परमेश्वर ने ये कहा, यदि तुम मुझे सच्चाई से ढूंढोगे, पूरे हृदय से ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब पूरे हृदय से आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहां आप रहते हैं हर दिन, वहीं आप पूरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए भटकने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। अब योशिया राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश प्रारंभ की। और जब कोई परमेश्वर को ढूंढता है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, तो परमेश्वर उनके लिए रास्ता निकालता है। योशिया के लिए भी रास्ता परमेश्वर ने ही निकाल दिया। अब मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा इतिहास अध्याय 34, उसके 30 से लेकर के 30 और 31 पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब राजा और यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब निवासी, याजक, लेवीय, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रजा के सब लोग यहोवा के भवन को गए। तब उसने उनको वाचा की उस पुस्तक के सब वचन पढ़ सुनाए जो उनको यहोवा के भवन में मिली थी। तब राजा अपने स्थान पर खड़ा हो गया और उसने यहोवा के पीछे चलने और उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से मानने तथा वाचा की इस पुस्तक में लिखी सब बातों को पूरा करने के लिए यहोवा से वाचा मांगी, यहोवा से वाचा बांधी। अब ये किताब जो थी, यहोवा की व्यवस्था की ये किताब, उस समय जब योशिया ने परमेश्वर की खोज की, उसके पास नहीं थी। लेकिन जब शापान शास्त्री और हिल्किय्याह याजक कुछ खोज रहे थे यहोवा के भवन में,
तो ये पुस्तक उनको मिल गई, और यह पुस्तक जब उन्होंने पढ़ी तो उनको पता चला कि ये बहुत ही आशीषित पुस्तक है, व्यवस्था की पुस्तक है। और उन्होंने उस पुस्तक को ला करके राजा योशिय्याह को दिखाया, और राजा योशिय्याह बहुत ही प्रसन्न हो गया, और उसने यह निर्णय लिया कि मुझे तो आशीषित होना ही है, मुझे तो परमेश्वर को ढूंढना ही है। मेरी जो जनता है वो भी परमेश्वर को ढूंढे। अब उसने एक पवित्र सभा की घोषणा कराई, और बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए, और उन्होंने वहां परमेश्वर को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया। अब मैं 33वां पद पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 34 अध्याय का 33वां पद यहां लिखा है, और योशिय्याह ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया, और जितने लोग इसराइल में थे उन सब से परमेश्वर यहोवा की उपासना करवाई। उन्होंने उसके जीवन भर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसे गहराई से ढूंढें, सच्चाई से ढूंढें। जो उद्धार प्राप्त हैं उनको भी ढूंढना है, जो लोग विश्वास में उन्नत हैं उनको भी ढूंढना है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको भी ढूंढना है। सब लोगों को यह काम बड़ी गंभीरता पूर्वक करनी है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है, और बहुत ही अच्छा अध्ययन आपने आज हमें दिया। प्यारे पवित्र आत्मा, आपको सराहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु के नाम में मेरी सहायता की, और मैं परमेश्वर के निकट रहने की आशीषों में से लोगों को बता सका। आप हमारे निकट रहते हैं, और आपकी उपस्थिति में ही तो आनंद की भरपूरी है। हम धन्यवादित हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हम आपके पास कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपसे मेल मिलाप का रास्ता हमारे लिए पूरी तरह से खोल दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया प्रभु यीशु की मृत्यु के समय, और हमारे लिए पूरी तरह से आपकी उपस्थिति सुगम हो गई। पिता परमेश्वर, आपकी सारी व्यवस्थाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सच्चाई से पुकारते हैं आप उनके निकट रहते हैं, जो टूटे मन वाले लोग होते हैं उनके आप निकट रहते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे निकट हैं। पिता, मैं आग्रह करता हूं अपने सभी सुनने वालों के लिए, वे आपकी उपस्थिति को और भी करीब से जाने। आप उनके बिल्कुल करीब हैं, उनके निकट हैं, इस बात का अनुभव वे लगातार करते रहें। और जिस प्रकार इस्राएली राजा योशिय्याह की अगुवाई में जीवन भर आपको ढूंढते रहे, वैसे ही हम लोग भी जीवन भर आपको ढूंढते रहें, आपके प्रेम में दृढ़ और मजबूत बने रहें। सब सुनने वालों को आशीष दीजिए। जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आशीष दीजिए। जो हमारे कार्यक्रम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। जो कमेंट्स लिखते हैं उनको बहुत आयत की आशीष दीजिए। सब लोग आशीषित हों और आपके नाम की बड़ी महिमा, हम प्रभु से और अधिक प्रेम करें। प्रभु के द्वारा हम आपकी उपस्थिति को और भी अधिक अपने जीवन महसूस करें, हम और अधिक आपकी निकटता का आभास करें, अपनी आत्मा में इस बात को समझें, पहचानें, जानें, और हम आपकी महिमा अपने जीवन में और अधिक देख सकें, और हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से आपका स्वर्गीय प्रेम भी बहने पाए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, स्वीकार की है। यीशु के नाम में आमीन।